तो उदाहरण आप लोगों ने देख लिया, इसको नोट कर लिए होंगे हमें उम्मीद है। उदाहरण एक बार और मैं बता देता हूँ। मान लीजिए एक बॉक्स है, सॉरी एक बॉल है, ठीक है। बॉल को आप थोड़ी सी एरिया को उसको पेंट कर दीजिए। अब वो जो एरिया है वो जितना कोण उस पर केंद्र पर अंतरित करता होगा वही क्या कहलाता है, घन कोण। तो चलिए आप लोग फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, नोट हो गया होगा। चलिए अब हम इसको करते हैं रफ। आगे किसकी बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे, आप लोगों को अंदाज़ा है किसका बात करने वाले हैं हम? जी हाँ, बहुत लोग जानते भी होंगे इसे, रेडियन तथा स्टेरेडियन। ये क्या है, ये घन कोण के मात्रक हैं दो। क्या हैं, मात्रक। तो चलिए हम घन कोण को देख लेते हैं। और हाँ, इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू A/R²। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये किसका कोण है, घन कोण का। सॉरी, किसका मतलब सूत्र है, घन कोण का। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं रेडियन की। किसकी, रेडियन की। ठीक है, बात करने वाले हैं किसकी, रेडियन की। चलिए यहाँ हम देख लेते हैं एक। ठीक है, तो इसको अच्छा मिटाइए। हाँ चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। एक रेडियन वह कोण है, वह, इसको करिए इधर रफ थोड़ा, वह कोण है जो, ठीक है, एक रेडियन वह कोण है जो किसी गोले के, किसी गोले के किसी वृत्त की त्रिज्या, समझ रहे ना आप लोग, अभी हम समझा रहे हैं, त्रिज्या के लंबाई, त्रिज्या के लंबाई के बराबर चाप, त्रिज्या की लंबाई के चाप के बराबर। चलिए फिर से देख लेते हैं। एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के लंबाई के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता हो। अंतरित करता हो मतलब थीटा जो बनाता है वो वही होना चाहिए। जो अंतरित करने का मतलब वही, जिसे अभी अच्छा लिख ले तो समझाते हैं। कोण पर अंतरित करता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको समझाने वाले हैं। क्या समझाने वाले हैं, मान लीजिए कि ये क्या है, वृत्त है। ठीक है, तो चलिए एक ये मान ले, ये क्या है, ये है त्रिज्या। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, किसी से भी, लेकिन हम सामान्यतः आर से डिनोट करते हैं। तो यदि ये आर मीटर है तो इसी आर मीटर की एक हमें चाप काट लेनी है। मान लेते हैं ये यहाँ तक है चाप, देख रहे हैं ना। उसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने थोड़ा सा मोटा कर दिया। ठीक है, तो इधर से भी एक लाइन बनाते हैं। ये जो कोण अंतरित करने का मतलब ये एरिया, ये वाला कोण, इसको मान लेते हैं क्या, हम मान लेते हैं इसको फाई। ठीक है, यही क्या कहलाता है, यही कहलाएगा रेडियन।
अब हम इसके बाद किसकी बात करने वाले हैं? इसके बाद बात करेंगे स्टेरेडियन की। स्टेरेडियन क्या होता है उसको हम समझेंगे, लेकिन पहले रेडियन को देख लेते हैं। एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर का चाप उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता हो। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे फटाफट, मैं फ्रेम से बाहर होता हूँ। ठीक है, नोट हो गया। चलिए अब हम इसको करते हैं रफ। अब बात करेंगे किसकी? घन कोण की, सॉरी स्टेरेडियन कोण की। कोण तो घन ही कोण था, लेकिन इसके ये दो मात्रक थे। ठीक है, चलिए एक स्टेरेडियन की बात करेंगे। क्या? स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन क्या होता है? चलिए, तो आप लोगों को अंदाजा है क्या होता है? मैं चौक को चेंज करके आप लोगों को बताता हूँ। पीला ले लिया, समझ में आ रहा है कलर चेंज हो रहा है कि नहीं? एक स्टेरेडियन वह क्या है? घन कोण है। वह घन कोण है। ठीक है, क्या है? एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो। वह कोण है जो किसी गोले, या गोली कर सकते हैं हम, क्या करेंगे? गोले के पृष्ठ के एक भाग का क्षेत्र। चलिए ठीक है, गोले के पृष्ठ के किसी एक भाग का क्षेत्रफल चलिए क्या? एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले के पृष्ठ के किसी एक भाग का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और जो क्षेत्रफल होता है वो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है तथा क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, वहाँ लिखा। ठीक है, बराबर होता है। इतनी भी सी बात आप लोगों को समझ आ गई? चलिए, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले के पृष्ठ के किसी एक भाग द्वारा, जैसे मान लीजिए फुटबॉल लिए तो उसमें आप लोग देखते होंगे कई ऐसे मतलब लाइनें खींची होती, तो किसी दो लाइनों के बीच जो क्षेत्रफल होता है वही जो कोण अंतरित करता है वही कहलाता है। और वह मतलब किसके बराबर होगा? वह त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। किसकी त्रिज्या? गोले की त्रिज्या। तो इस पर कुछ मतलब क्या कहते हैं उसको, सूत्र भी सिद्ध करना है, तो इसको आप लोग फटाफट नोट कीजिए, तब हम उसको करते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए, कक्षा 9 में ही पढ़े थे हम लोग क्या? किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
क्या होता है, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी चीज़ें आपने पढ़ी। और अभी हमने घन कोण में क्या पढ़ा था, घन कोण में हम लोग पढ़े थे डी ओमेगा इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे, ए बाई आर स्क्वायर। इतनी सी बात हम लोग किए थे ना, आप लोग फटाफट देखिए। चलिए, तो इसको हम मान लेते हैं किसी एक मतलब अल्पांश के लिए का, छोटे के लिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरे मतलब होल के लिए निकालेंगे, सभी के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ की हम बात करेंगे तब ये डी हट जाएगा। समझ रहे हैं जी, अल्पांश अवयव होता है। ठीक है, चलिए अब ए का मान हम रख लेते हैं। ए का मान क्या है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर। नीचे भी क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हुआ, मर गया। क्या बचा, ओमेगा इज इक्वल टू, थोड़ा स्टाइलिश हो गया, ज़्यादा ही स्टाइलिश। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। इसको आपको याद करना है। क्या करना है, इसको आपको याद करना है। चलिए, और हाँ, एक सूत्र और होता है जो अल्पांश के लिए होता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू, डी ओमेगा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। क्या कॉस थीटा, किसका, डी ये कॉस थीटा। क्या, डी ये कॉस थीटा अपान में क्या होगा, आर स्क्वायर। यही देख रहे हैं ना, आर स्क्वायर हर जगह है। जब किसी अल्पांश अवयव की बात करेंगे तो क्या, अच्छा फिर से हम लिख दे क्या, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं, लिख लेंगे। क्या, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन, सॉरी, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतनी सी बात आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हमको कराना है, क्योंकि उसमें क्या है कि इन सब की ज़रूरत है। ये भी आप नोट कर लीजिए, और इसको भी थोड़ा चौक चेंज समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए मैं फिर के चेक करता हूँ, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, चौक के कलर में डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब अभी से, आगे से नहीं, अभी से हम तुरंत से अपनी राइटिंग को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। अब हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, चौक को ले रहे हैं थोड़ा, हम बढ़ रहे हैं किसकी ओर, हम बढ़ रहे हैं विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के नियम के अनुप्रयोग की ओर। चलिए, अब हम क्या बात करेंगे, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। चलिए, विद्युत फ्लक्स होता क्या है, विद्युत फ्लक्स होता है किसी एक निश्चित एरिया से, अभी हम फिजिक्स की परिभाषा नहीं लिखवा रहे हैं, अभी सब समझा रहे हैं आपको। किसी निश्चित एरिया से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मतलब परिभाषा ही तो बोल दिया हमने, संख्या। ठीक है, ये क्या होता है, यही कहलाता है विद्युत फ्लक्स। मान लीजिए ये कोई फिक्स एरिया हुआ, क्या हुआ, फिक्स एरिया। इस तरह से आप लोग बनाते हैं ना सुपर बोलने के लिए, हाँ, तो ये कुछ फिक्स एरिया, अब इतने से जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी वही कहलाएंगे माप, यानी संग्रहण का माप, संख्या उनकी। तो मान लीजिए एक रेखा जा रही है, तो कितनी फ्लक्स होगी, एक। अब हम इसको 2 कर देते हैं, कितनी हुई, 2। अब हम इसको 3 करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से किसी निश्चित एरिया, देखिए ये एरिया क्या है, निश्चित है ना, अब इनमें से गुजरने वाली। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। हाँ, जैसे आपने रामायण देखा होगा, रामायण में क्या था कि जब भगवान राम तीर छोड़ते थे, एक तीर छोड़ा उन्होंने, लेकिन आगे जाकर क्या हुआ कि कुछ इतनी ही निश्चित एरिया में, ये नहीं कि कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर नहीं, क्या था ये कि उन्होंने जब तीर एक छोड़ा तो उसके कुछ निश्चित ज्यामिति से, मतलब कुछ निश्चित ज्यामिति मतलब कुछ ऊपर की ओर, वही कुछ नीचे की ओर। मैंने उल्टा बोला ना, जब नीचे का बना रहा था तो ऊपर का, जब ऊपर का बना रहा था तो नीचे। चलिए, तो इतने क्षेत्रफल में और तीर निकलने लगते, इतने क्षेत्रफल में और तीर निकलने लगते। अभी आप लोग कह लेंगे तीर निकलने से इससे क्या रिलेटेड मैं जोड़ के बता रहा हूँ। देखिए क्या था, उनका क्षेत्रफल फिक्स था। ये नहीं कि एक तीर, मतलब ये मान लेते हैं मेन तीर थी,
किया, मेन तीर। अब इनसे किसी निश्चित मान लेते हैं आर दूरी पर, और इधर भी मान लिए आर दूरी पर। अब इनमें ही तीर निकलेगी, ये नहीं कि आर प्लस एक्स निकलने लगे, आर प्लस वाई निकलने लगे, इतनी दूरी में नहीं निकलेगा, ठीक है। और न ही इधर निकलेगा, सिर्फ ये निश्चित एरिया में निकलेगा। तो वही बात है, किसी निश्चित एरिया से जितनी भी विद्युत फ्लक्स रेखाएं निकलती हैं उनके संग्रहण की माप को, संग्रहण मतलब उनके इकट्ठा होने की, जितने भी इकट्ठे हैं उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हम आपको एक मतलब 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग अपने से नोट करिए, नहीं तो हम नोट कराएंगे, ठीक है। चलिए, हो गया होगा। अब हम लिखवाते हैं, क्या करेंगे, अब हम लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे अब हम लिखवाने वाले हैं विद्युत फ्लक्स। चौक को चेंज कर लिया हमने। किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी काल्पनिक, आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं ना हमारे, हाँ, किसी काल्पनिक, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, या हम इसको किसी को हटा भी सकते हैं। क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, ठीक है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, क्षेत्र रेखाओं, आप लोग नोट करते जाइए साथ साथ। किसी विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के माप को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। पिछले 2-3 वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इतना क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन इस वीडियो में अच्छी खासी क्लैरिटी है। आप लोग इसको लाइक करिए, फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ठीक है ना। चलिए, नोट हो गया। उदाहरण के लिए हम आपको समझा देते हैं, इसको चित्र में बना लीजिएगा आप लोग। चित्र थोड़ा मतलब फिगर जो है वो ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन क्या है, ये मैंने बाउंड्री कर दी है, ठीक है ना, बाउंड्री करती है, तो इसके लिए क्या होगा, चलता रहेगा। ये हमने क्या बोला, किसी काल्पनिक पृष्ठ, वो पृष्ठ भी क्या होगा, निश्चित होगा। ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। क्या हैं ये, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। चलिए, अब मान लिया ये सब कितनी हैं, यक्स, ठीक है, तो यही यक्स क्या होगा यहाँ पे, विद्युत फ्लक्स। चलिए नोट करते हैं। ये समझ में आ गया हो तो लाइक करना ना भूलें। पेन लिए हो, पेंसिल लिए हो, कुछ भी लिए हो, उसी से मार के लाइक का बटन, मोबाइल को तोड़ के चाहे जैसे, लेकिन नहीं यार, मोबाइल नहीं टूटनी चाहिए, बस लाइक हो जाना चाहिए। मेरे फर्स्ट वीडियो में एक बंदे ने डिसलाइक किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ मैं जानना चाहता हूँ कारण क्या है, तो ताकि मैं इम्प्रूवमेंट ला सकूँ, ठीक है। आप लोग कारण बताइए अपना,
ताकि वो सुधार आगे आने वाली वीडियो में की जा सके। चलिए, अब विद्युत फ्लक्स की बात हो गई। इसको डिनोट्स किससे करते हैं? फाई ई। इसको इससे प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित या प्रदर्शन लिख दें। किसका? विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का ये प्रदर्शन हो गया। अब क्या होता है, चलिए इसको हम कर लेते हैं रफ। एक हम अच्छा सा क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे भैया, फिगर। ठीक है, कुछ आवाज़ें आ रही थी, उसी को मैंने ध्यान दिया, कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए बोला जाता है ना कि एक निश्चित माहौल में पढ़ना चाहिए, एक शांति वाले। तो आप लोग सही, मतलब जहाँ मन करे वहाँ बैठ के ना पढ़े, कोई अच्छा सा अपना टेबल तैयार करें, वहाँ बैठ के। चलिए इसको हम बनाते हैं। मान ले हम कि यहाँ से कुछ वो ज़्यादा ही, ये क्या हो गया, टर्न इसका ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से बना लेंगे। थोड़ा सा टर्न लेते हैं। ये टर्न क्यों लिया हमने? थोड़ा सा हल्का सा एंगल बनाने के लिए, एंगल, ठीक है। चलिए एक यहाँ अल्पांश अवयव मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं? अल्पांश अवयव। ये क्या है? ये है डी ए। वीडियो अच्छे से जा रही है ना? चलिए ये क्या है? ये है डी ए। इसका क्या डी ए मतलब क्या? इसका जो क्षेत्रफल है वो है डी ए, और विद्युत क्षेत्र जो है कुछ इस दिशा में है। इसको मैं, समझ में आ रही बात ना? दिख रहा है कि नहीं? ये थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा मुड़ा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बेंड हुआ है, ठीक है, बहुत हल्का, माइनर, बस यूँ। इसका लेकिन जो क्षेत्रफल है वो किधर है? क्षेत्रफल सदिश वो इधर है, ठीक है, वो इधर है। चलिए अब इसको आप लोग फटाफट से नोट कीजिए। एक बात बताएं, ये क्या है? इसको हम डी ए लेते हैं। ये इसका क्षेत्रफल सदिश है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ई, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये डी ए होगा। चलिए इसको हम इधर कर देंगे, डी ए। दिख रहा है ना आप लोगों को? फिर चलिए अच्छा फिर से बताते हैं। ये क्या है? कोई एक डी ए अल्पांश अवयव, या मतलब छोटा सा एकदम अवयव मान लेते हैं। उसके बाद ये जो है, ये वाली रेखा, ये इसका क्या है? क्षेत्रफल सदिश। ये इसका क्षेत्रफल सदिश है। चलिए हम अच्छे से समझा देते हैं आप लोगों को। कुछ यूं तरीके से काल्पनिक पृष्ठ थी। ये है हमारा क्या? ये अवयव है। तो ये हो जो बोरिंग तो नहीं लग रहा? थोड़ा सा चित्र बनाने में, मतलब फिगर बनाने में। अच्छा, हिंदी में बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ क्या? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चित्र बोल रहा हूँ, फिगर। चलिए कोई बात नहीं, यूपी बोर्ड से हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडिया के हैं। ये थोड़ा सा इधर देखिए, ठीक है। इसको बता रहे हैं एक बार फिर से, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे एक कोई काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। क्या? काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र। इसमें क्या होता है? ये काल्पनिक कोई वैद्युत क्षेत्र है। एक बात खास बात ये है कि इसको बंद होना चाहिए। क्या? बंद पृष्ठ होना चाहिए। ये बात नहीं होनी चाहिए कि ये कुछ इस तरह हो, इधर करके फिर इधर आ गया। नहीं, यहाँ देखो मैंने बंद करने वाला इस तरह। जैसे यहाँ भी बंद कर दिया तो भी नहीं होगा ना, क्योंकि एक जगह खुला है। इसको मान सकते हो। हमेशा क्या होना चाहिए? एक बंद पृष्ठ होना चाहिए।
इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को। तो एक हमने बंद पृष्ठ ले लिया। अब कोई हमने एक क्षेत्रफल ले लिया, क्या एक कोई क्षेत्रफल ले लिया, ये हमने एक कोई क्षेत्रफल ए ले लिया, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्रफल है ये, इसका क्षेत्रफल कितना है, वो है डी ए। अब सोच रहे होंगे कई लोग यहाँ भी डी ए है, यहाँ भी, ये मतलब इसकी दिशा को, इसके क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करता है। हम इसको पूरे की बता रहे हैं इसकी एरिया कितनी है, ठीक है। तो आप लोग इसको मतलब बना लीजिए चित्र, इसको फिगर छाप लीजिए अपने कॉपी में। और देखिए ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र ई है, ये विद्युत क्षेत्र ई है। इसको मैंने 2 बार कर दिया, एक यहाँ लिखा था, एक यहाँ भी। तो देखिए इन दोनों के बीच कोई एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, वो कौन सा एंगल है, इसको मान लेते हैं हम थीटा। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग देख लीजिए। चलिए एक बार हम इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। क्लीन, देखिए ये कुछ यूं बंद पृष्ठ था, ये क्या हुई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, दिख रहा है ना, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये हुआ कुछ आपका, ये भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही होगी। ये भी क्या है आपका, विद्युत क्षेत्र। लेकिन जो इसका क्षेत्रफल सदिश है वो कुछ यूं है, इसको क्या बोलते हैं, डी ए। और ये क्या है, डी तो है ही। तो इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा अंतर दिख रहा है ना, कुछ यूं है ना, समझ में आ रही बात, कुछ यूं, ये अंतर है बीच का, इसी को थीटा बोल देते हैं। यहाँ छोटा है दिख नहीं रहा, लेकिन आप लोग समझिए इसको, रुकिए हम इसका उपाय कर देते हैं। इसको यूं लिखिए, इसको इधर बना के यहाँ लिख देते हैं थीटा। इतनी सी बात आप लोगों को आ गई होगी। हमने पहले मतलब पिछले वीडियो में कर चुका है क्या, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इतनी सी बात हम लोग कर चुके हैं पिछली लेक्चर में, ठीक है। तो ये क्या है, सदिश रूप है इनका, क्या भाई, सदिश रूप है। अब हम इसको सदिश रूप से हटाएंगे, क्योंकि थीटा हमें मिल गया, तो थीटा को पदों में ले जाना है बे। तो चलिए इसको हम थीटा के पदों में ले चलते हैं। तो फाई इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा हो गया है क्या, नहीं, चलिए दिख रहा है। तो फाई इज इक्वली, जब हम इसको मतलब इसको सदिश रूप में हटाएंगे तो क्या होगा, सदिश रूप से जब हम इसको हटाएंगे तो ई ए इंटू कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू ये कॉस थीटा। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, बस यही करना था और कुछ नहीं, क्योंकि ये सदिश, ये भी सही है। चौक को हम थोड़ा चेंज करके इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये ठीक है। चलिए अब एक बात और आई है, वो क्या है, वो उसको भी हम देख लेते हैं। फाई इज इक्वल टू, ज़्यादा बड़ा बन गया, क्या होता है कि जैसे ये ए अवयव था, जहाँ देखिए हमने गलती कर दी है, थोड़ी सी मिस्टेक की है, उसको आप लोग मेंशन कर लीजिए, कोई बात नहीं है, डी, ठीक है। अब डी ए क्यों हुआ भाई, ये इधर भी डी ए लगाओ। डी ए क्यों हुआ, डी ए इसलिए हुआ क्योंकि देखिए ये कोई अल्प अवयव है, अल्प मतलब छोटा, अल्पांश। ये पूरे क्षेत्र की बात करते तब डी ए न लगाते, लेकिन यहाँ भी डी ए लगा और यहाँ भी लगेगा डी ए। चलिए हम लिख देते हैं इसको, डेल्टा फाई डी फाई ई बराबर, दिख रहा है ना, ई विद्युत क्षेत्र तो समान रहेगा भाई, ये नहीं कि इतने में विद्युत क्षेत्र अलग होगा, इधर अलग होगा, इधर, ऐसी बात नहीं है ना, सब जगह विद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। तो चलिए ई डॉट डॉट नहीं, अब तो हट जाएगा क्योंकि हम कॉस थीटा लेने वाले हैं, डी ए कॉस थीटा। अब कुछ यदि छोटा छोटा अवयव यूं कई हो, यूं यदि कई अवयव होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसका हम समाकलन करेंगे कि पूरा कितना आ रहा है। चलिए तो समाकलन करके देख लेते हैं। देन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, इसका भी हम करते हैं इंटीग्रेशन,
इसकी भी इंटीग्रेशन करते हैं। क्या है इंटीग्रेशन मतलब समझ रहे ना आप लोग, समाकलन। फाई इज इक्वल टू ई डी ए। और ये पूरे कितने से मिलकर बना है, ए से मिलकर बना है, तो पूरा मतलब ए होगा। ये भी आपको मैथ की क्लास में आप लोग सीख चुके होंगे या सीखने को मिलेगा अभी हमारे ही चैनल पे यूट्यूब आने वाला है। ठीक है, मैथ की क्लास जल्द से जल्द चलने वाली। फाई इज इक्वल टू ये कॉस थीटा। ठीक है, जब इतनी सी बात हुई, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये डी फाई का समाकलन हुआ था। देखिए फिर मिस्टेक हुआ, किसका समाकलन हुआ था, डी फाई का। लेकिन अब जब समाकलन कर देंगे क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। फाई ई समाकलन करने पे हमें क्या मिला, समाकलन करने पे हमें मिला फाई ई, एंड फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ए का होगा, किसका, डीए का होगा, डीए कॉस थीटा। देखिए हमने यहाँ फाई लिख दिया था, इसको आप लोग थीटा बना लीजिए। ठीक है, थीटा। अब क्या होगा, चलिए नाउ फाई इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर है, ये दिया गया है किसमें, हमारे प्रश्न में दिया गया है कि ये जो है, चौक को चेंज करके मैं लिख देता हूं, जो डीए है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है ये। तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे, यानी चलिए चौक चेंज है कोई बात नहीं, ई ए कॉस थीटा। समझ में आ रही है इतनी बात। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, मैं फ्रेम को चेक करता हूं थोड़ा। हाँ, कलर चेंज भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, आप लोग नोट कर लिए। और यहीं इसको एक चीज, हम सब फार्मूला एक जगह इक्वल कर देते हैं, चौक को और चेंज कर लेते हैं। क्या ये किसके बराबर होता है, ये ई डी ए के बराबर होता है, किसके, ई डॉट डी ए। इतनी सी बात आपको समझ में आए, देख रहे हैं ना यहाँ ई डी, एक और लिख देते हैं, यही डी ए कॉस थीटा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम वेक्टर लगा दें। अब इसको कुछ हम यूँ डिजाइन कर देते हैं। चलिए इतनी सी बात को आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। नोट हो गई। चलिए मैं थोड़ा फ्रेम से बाहर हो जाता हूं, आप लोग नोट करिए। और इसका शुरू में तो आपने देखा था एक फार्मूला, क्या, यही इज इक्वल टू करके मैं लिख देता हूं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसी से तो सब आया है। चलिए आप लोग फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। नोट हो गया। अब चलिए हम थीटा की बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। चलिए किसकी बात करेंगे, थीटा की। क्या होता है सूत्र, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर। चलिए अब हम इसको हटाते हैं, क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें थीटा की बात करनी है। फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। यदि अब इन दोनों के बीच में कॉस थीटा की आपको वैल्यू पता होगी। चलिए पहला सिचुएशन क्या लेते हैं हम, पहली बात होती है then इज इक्वल टू 0। जब क्या हो, दोनों को किस, हाँ एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, थीटा किसके बीच का है,
थीटा है ये विद्युत क्षेत्र था ई के बीच का, जो मैं देखिए यहाँ गैप है ना, इन दोनों के बीच का थीटा है। देखिए यहाँ दिख रही है ना आपको ये लाइन, ये क्षेत्रफल सदिश है, और वहीं ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, वो ये जो ई है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वहीं जो ए है वो क्या है, क्षेत्रफल सदिश। चलिए तो आप लोग मान रख लीजिए, मान क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 अंश। ठीक है, कॉस थीटा होता है ना यहाँ पे, अब कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो चलिए आप लोग लिख लीजिए, कॉस 0 अंश का मान जब 1 होता है तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे फाई ई बराबर होता है किसके, ई ए के। अब यहाँ कॉस थीटा नहीं लगेगा। ठीक है, इतनी सी बात। और हाँ, ये मैं बना रहा हूं इसलिए क्योंकि ये आपको याद रखना है भाई, क्या करना है, याद रखना है। कंडीशन नंबर 2, जब इनके बीच का कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, तब क्या करेंगे हम, व्हेन, चलिए इसी से लिखते हैं, WHEN दिख रहा है ना आप लोगों को, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू होता है 90, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 होगा, तो क्या होगा, cos 90 अंश का मान 0। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं, क्या, फाई इज इक्वल टू ये cos 0, सॉरी cos, अब हम यहाँ 90 की बात कर रहे हैं, cos 90 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो सब कुछ आ गया क्या, 0 आ गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नहीं क्षमा चाहते हैं, एक टॉपिक इसका मतलब खत्म ही है, बस क्या है इसका मतलब हम बीमा उमा निकाल लेते हैं और मात्रक देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा आप लोग इसे नोट कर लीजिए फटाफट, चलिए नोट करिए, नोट हुआ, चलिए बस खत्म है टॉपिक। एक बात भूले जा रहा था मैं, उसको बताते चलता हूं, बस थोड़ा सा 2 मिनट। ठीक है, अभी हम इसके मात्रक को निकालते हैं, किसका, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, क्षेत्र बोल रहा हूं ना, विद्युत फ्लक्स फाई ई, हाँ फाई का मात्रक एवं क्या, विमा, विमा। ठीक है, चलिए सूत्र क्या था, फाई इज इक्वल टू ई ए, हाँ कॉस थीटा, तो थीटा होता है मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता, कोण होते हैं। तो चलिए इसके मात्रक को हम देख लेते हैं, इस ये क्या है, चलिए मात्रक निकालना आपको आज सिखाते हैं। फाई, राइटिंग अब हमें लग रहा है कि हमारी थोड़ी अच्छी हो रही है, स्पीड भी बन रही है। क्या फाई जी, ये F बराबर क्यू ई हमने पढ़ा था, F बराबर क्यू ई। ठीक है, ई को यहीं रहने देंगे जब, तो क्या हो जाएगा, F बाई क्यू। तो चलिए ई का मात्रक जो है क्या होगा, बल का मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति कूलाम। इतनी सी बात आई समझ में आपको, यानी चलिए अब ये क्या है, ये है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर ना, तो क्या हुआ, ये हो जाता है हमारा न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसको एक तरीके से और भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, फाई इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम।
ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका मात्रक। क्या हुआ इसका, चौक गिर गया, थोड़ा उठाते हैं हम, ये हुआ मात्रक। अब हम इसकी बीमा भी निकालेंगे साथ में, तो चलिए बीमा कैसे निकलता है उसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं, आप लोगों ने बना लिया होगा। इसको रफ करके क्या निकालेंगे, अब मात्रक तो निकल चुका है। अब हम देखते हैं बीमा क्या होता है। क्या, बीमा, ठीक है। बीमा क्या होगा भैया, हमने बल की बीमा देखी थी, देखिए इस सूत्र पे आते हैं हम, F/Q। बल की बीमा क्या होती है, अच्छा देखिए छोड़िए, फाई इज इक्वल टू F, क्या हुआ, F/Q इंटू ए लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबकी बीमा लिख देंगे यहीं। बल की बीमा क्या हमने पढ़ी थी, ML T−2, और एरिया की बीमा क्या होती है, L², क्या, L²। चलिए अब Q की बीमा AT, इतना हुआ। चलिए कंटिन्यू, यम दिखाई दे रहा है ना, यल नीचे यल नहीं है तो सीधा लिखो L², एक यल, ये कितने यल हो गए, टोटल हो गए 3 यल, यानी यल के पावर 3। अब टी यहाँ नीचे, यहाँ ये भी जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस ऊपर है ही, तो कितने हुए, -3 हुए। यम एल के पावर -3, टी के पावर, सॉरी एल के पावर 3, क्योंकि एक यहाँ 2 यहाँ 3 हुए, एल के पावर -3, टी के पावर -3, मैं एल बार बार बोल दे रहा हूँ, टी के पावर -3, यम यल टी हो गया, ठीक है। बचा ए, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, यही होगा इसकी बीमा। क्या हुआ, बीमा। चौक को चेंज करके, आज 2 बारी चाक गिर गया, बीमा, ठीक है, यही हुआ बीमा। आप लोग इसको इस तरह बना लीजिए। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, नोट हो गया। चलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका प्रेमपूर्वक स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।